इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेश कुमार जी जैन, श्रीमती बीना जैन, श्री नवीन जैन, संध्या जैन, श्री संजय जैन, सम्यक जैन, मान्या जैन, विजय कुमार जैन, ममता जैन, आकाश जैन, नेहा जैन, नायशा जैन, तुषार जैन, आयुषी जैन, कियाना जैन, संजय जैन, नीतू जैन, प्रतीक जैन, साक्षी जैन, NR इंडस्ट्री नोएडा। गुरु भक्त परिवार माताजी श्रीमती प्रेमलता जैन, श्री सुशील जैन, श्रीमती स्वीटी जैन, श्री अजीत जैन, श्री अभिषेक जैन। ठेकेदार परिवार अलवर राजस्थान। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सौम्या जैन, श्री आकाश जैन दिल्ली। साज प्रॉपर्टीज 200 फुट बाईपास अलवर राजस्थान। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बं मं हं सं तं पं वमु वमु मम मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव नमो अरहते भगवते श्रीमते पवित्र जलंजन अभिषेचयामि स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै नीरे क्षीरवारिधिरूपकैः स्नाप्यामि जन्माप्ताञ्जनान् सर्वार्षसिद्धिदान्। ओम ह्रीं द्रीं विश्वादि वीरान्ताञ्जलिं स्नपयामि। ओम ह्रीं द्रीं विश्वादि वीरान्ताञ्जलिं स्नपयामि। ओम ह्रीं द्रीं विश्वादि वीरान्ताञ्जलिं स्नपयामि। नमः सिद्धेभ्यः श्रीवितरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोवे सौवसाहुनं चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहू मङ्गलं केवलिपन्नतोद्धमो मङ्गलं चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवलिपन्नतोद्धमो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीमनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं च गुरुगुरो। ओम नमो देवभगवते प्रक्षिणास्ते दोषकल्मषाय दिव्य तोषमूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशाय सर्वरोगापमृत्यु विनाशाय सर्वप्रकृतिसिद्धि विनाशाय सर्वक्षामर विघ्न विनाशाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं रौं रः श्रेयसा सर्वशान्तिं कुरु गुरो। ओम ह्रीं शांतिनाथाय चावनो सत्पराजय चावनो सत्पराजय सुनवाय श्रम्बुली बीजाय सर्वधर्म शांति गुरु गुरु। ओम ह्रीं शांतिनाथाय सिंहासन प्राजय वनिता सिंहासन प्राजय सुनवाय गबरी बीजाय सर्वधर्म शांति गुरु। ओम ह्रीं शांतिनाथाय वामन सत्पराजय वनिता वामन सत्पराजय सुनवाय झबली बीजाय सर्वधर्म शांति गुरु गुरु। ओम ह्रीं शांतिनाथाय दुंदवी सत्पराजय वनिता दुंदवी सत्पराजय सुनवाय संभ्रुली बीजाय सर्वोत्तम शांति गुरु गुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्र सत्पराजय वनिताय छत्र सत्पराजय सुनवाय खम्बली बीजाय सर्वोत्तम शांति गुरु गुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्राचस्थिताय बीजाटि मणि वनिताय सर्वविघ्न शांतिकराय नम शांति गुरु गुरु। ओम ह्रीं से ओम ह्रीं वरम नमो जिनान सर्व शांतिर्भवतो। ओम ह्रीं वरम नमो वही जिनान सर्व शांतिर्भवतो। ओम ह्रीं नमो परमो जिनान सर्व शांतिर्भवतो। ओम ह्रीं नमो सवै जिनान सर्व शांतिर्भवतो। ओम ह्रीं नमो तो जिनान सर्व शांतिर्भवतो। ओम ह्रीं नमो कोटिभुजं सर्व शांतिर्भवतो। ओम ह्रीं नमो भुजभुजं सर्व शांतिर्भवतो। ओम ह्रीं नमो पादान सर्व शांतिर्भवतो। ओम ह्रीं नमो सम्येन सूत्रान सर्व शांतिर्भवतो। ओम ह्रीं नमो सय बुद्धिन सर्व शांतिर्भवतो। ओम ह्रीं नमो पत्ते बुद्धिन सर्व शांतिर्भवतो। ओम ह्रीं नमो भोई बुद्धिन सर्व शांतिर्भवतो। ओम ह्रीं नमो विजु बुद्धिन सर्वभवतो। ओम ह्रीं नमो युवन बुद्धिन सर्वभवतो। ओम ह्रीं नमो 10 पुण्य सर्व शांतिर्भवतो। ओम ह्रीं नमो 14 पुण्य सर्वभवतो। ओम ह्रीं नमो अट्टमानि कुशलं सर्व शांतिर्भवतो। ओम ह्रीं नमो युनि पत्तान विचारो
सर्व शांति भूतो ओम ह्रीं नो विज्ञान भूतो ओम ह्रीं नो चारण भूतो ओम ह्रीं नमो पुण्य समन भूतो ओम ह्रीं नो आकाश भूतो ओम ह्रीं आशिव भूतो ओम ह्रीं नो दिति भूतो ओम ह्रीं नमो कितमान भूतो ओम ह्रीं नमो दितवान भूतो ओम ह्रीं नमो तत्तवान भूतो ओम ह्रीं नमो महातमान सर्वचंद्र भूतो ओम ह्रीं नमो घोरतमान भूतो ओम ह्रीं नमो घोर गुणान सर्वचंद्र भूतो ओम ह्रीं नमो घोर पकमान भूतो ओम ह्रीं नमो अघोर गुणिरम समचंद्र भूतो ओम ह्रीं नमो आमो शिवतान भूतो ओम ह्रीं नमो खिल्लो शिवतान भूतो ओम ह्रीं नमो जल शिवतान भूतो ओम ह्रीं नमो विजय शिवतान भूतो ओम ह्रीं नमो सव शिवतान भूतो ओम ह्रीं नमो मरमल भूतो ओम ह्रीं नमो वचबलम सब भूतो ओम ह्रीं नमो काय बलिनम सब भूतो ओम ह्रीं नमो क्षीर सब भूतो ओम ह्रीं नमो सब सब भूतो ओम ह्रीं रम नमो मोह सविन सब भूतो ओम ह्रीं नमो मी सविन सब भूतो ओम ह्रीं नमो क्षीण मासान सब भूतो ओम ह्रीं नमो डमान बुद्धि सब भूतो ओम ह्रीं नमो सब सिद्धाई धन सब भूतो ओम ह्रीं नमो भगवतो महदेवी महाडमान सब शांति भूतो तव भक्ति प्रसादात लक्ष्मीपुर राज के भक्त ऋषुभद्रवधारी ध्रुवद्रव स्वचक्र पर चक्र ध्रुव प्रचन्न पवना जलो ध्रुव शाकिनी डाकिनी भूष विजाज कृतोप दुर्भिक्ष व्यापार वृत्ति ऋतु जनवाना विनाशन भूतो श्री शांतस्तु क्षेमस्तु जयस्तु नित्यों मरस्तु सर्वेशा तुषस्तु पुष्टिस्तु समृद्धु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिरस्तु दीर्घास्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्रीबलायुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिरस्तु ओम ह्रीं रम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल मोक्ष प्रजाच्य भवतु संपोजकाना प्रतिपालकाना यतीन्द्रसामाय दबोधनाना देशेष्टदासे च परज राग्य करो दिशादि भगवज्जनेन करो दिशादि भगवज्जनेन करो शादि भगवज्जनेन बोले शांतिनाथ भगवान की जय चूई दो भगवान की जय चेस्थितं स्थगितभानुकर प्रतापं मुक्ताफल प्रकरजाल विवृद्ध शोभं प्रख्यापय त्रिजगता परमेश्वरत्वम् ओम ह्रीं श्री भगवन् अष्टप्रातिहार मध्ये मस्तकोपरि त्रिवर्णे छत्रत्रय स्थापयामि कुन्दावोदाते चले चामर चारु शोभं विभ्राजते तव वपु कलधौति कान्तम् उद्यच्च सांख्य शुचि निर्झर वारिधार मुच्चस्तटं सुरगिरिर्विशात कौम्भम् ओम ह्रीं श्री भगवन् अष्टप्रातिहार मध्ये मुख्य वेदिकायां चतुष्षष्टि चमर प्रातिहार स्थापयामि ओम ह्रीं संसाराब्धि धारणे के लिए महाविजय चतुर्दश सब्जनाय अर्घ्यम निर्वपामि ते स्त्रोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्नवद्धां भक्तामया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पां धत्ते जनो यहि कंठगतामजस्रं तम मान तुंगमवशासमुपैति लक्ष्मी ओम ह्रीं सकल कार्य साधन सामर्थ्य के लिए महाविजय चतुर्दश सब्जनाय अर्घ्यम निर्वपामि ते चतुर्विंशति दल कमलाधिपति के लिए महाविजय चतुर्थाय हृदय तथा वर्षब्जनाय अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा ओम ह्रीं पूजा कर्तु कर्मनाशनाय आगत विघ्न निवारणाय वा के लिए महाविजय चतुर्दश वर्षब्जनाय अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा गुरुदेव की वाणी ऐसे लगती जैसे माँ जिनवाणी गुरुदेव की वाणी आओ बाबा पधारो बाबा आओ बाबा पधारो बाबा। महाराज जी के मुखारविंद से शताष्ट आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर सम्मोषित आह्वाननम शताष्ट आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्यतिश ठाठ स्थापनम शताष्ट आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भववश सन्निधिकरणम विद्या गुरुवर से संभव है विद्या गुरुवर से संभव है भौतिक प्रश्नों का हल होना विद्या गुरुवर के आगे तो हिमगिरी भी लगता है बौना जय हो जय हो जय हो जय हो
जय गुरुवर। विद्या गुरुवर से संभव है भौतिक प्रश्नों का हल होना, विद्या गुरुवर के आगे तो हिमगिरी भी लगता है बोल। जय हो जय हो जय हो जय हो जय गुरुवर। संसार के विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की मैं तरनी से अब तक पार नहीं पाया। तो विद्या सिंधु के जलकण से अब कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा बंधु लाटने आया। जय हो जय हो जय हो जय हो। ओम शताचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामिंदाय सर्वेषां जन्मजरा मृत्यु विनाशनाय दिव्य जलम निरूपामि स्वाहा। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार। बना रहे आशीष आपका आए गुरु के द्वार, गुरु का द्वार न छूटे, चरण की छाव न छूटे, गुरु उपकार न भूले, चलो मिल चरणा छूले। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन शम शीतल तापमान अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार, बना रहे आशीष आपका आए गुरु के द्वार, गुरु का द्वार न छूटे, चरण की छाव न छूटे, गुरु उपकार न भूले, चलो मिल चरणा छूले। ओम शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामिंदाय सर्वेषां भवाताभ्रासनाय दिव्य चंदनम निरूपामि स्वाहा। कलश जो भी उपमाएं देता हूँ सब उपमाएं फीकी, गुरुदेव के दर्शन में ईश्वर की छवि देखी। जो भी उपमाएं देता हूँ सब उपमाएं फीकी, गुरुदेव के दर्शन में ईश्वर की छवि देखी। जो भी उपमाएं देता सागर भी क्या माप सकेगा गुरुवर की गहराई, सागर भी क्या माप सकेगा गुरुवर की गहराई। नील गगन भी बौना लगता इतनी है ऊंचाई, नील गगन भी बौना लगता इतनी है ऊंचाई। जय जयकार हुआ दुनिया में, जय जयकार हुआ दुनिया में, सूरज बन गए पीछे गुरुदेव के दर्शन में ईश्वर की छवि देखी। जो भी उपमाएं देता सब उपमाएं फीकी, गुरुदेव के दर्शन में ईश्वर की छवि देखी। क्रोध गगन में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया, दिशा में जल समझा नहीं अक्षय को पहचान। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकान, चरणों में अर्पित अक्षत गए अक्षय पद मुझको मिल जाओ। तब क्या नींद की किरणों से हृदय कमल भी खिल जाए।
ओम ह्रूम शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामृंदाय सर्वेशाम अखंड अक्षयवत प्राप्त है अक्षतम मुनि श्री समय सागर जी महाराज की खुशियों से भेजा मेरा आंगन होगा, समय सागर जी का आंगन होगा, खुशियों से भेजा मेरा आंगन होगा, समय सागर जी का आंगन होगा, घर का कोना कोना मेरा पावन। देखिए बात यंत्र नहीं, लेकिन दोनों हाथों को उठाइए। हमारे भावी आचार्य पूज्य समय सागर जी गुरुदेव विराजित हो गए, मेरे दोनों हाथों को ऊंचे करो। खुशियों से भरा मेरा आंगन होगा, समय सागर जी का आवन होगा, घर का कोना कोना मेरा पावन होगा, खुशियों से भरा मेरा आंगन होगा, समय सागर जी का आवन होगा। इन विषय भोग की मदिरा पीने बना खुदा से मत डाला, कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा जान में काम भाव विध्वंस है कि मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रूम शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामृंदाय सर्वेशाम कामबाण ध्वंसनाय दिव्य पुष्पम निरूपयामि स्वाहा। की व्यथा तथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अवक्ष भगे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ, मेरी समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जलाऊंगा। नाम तेरा है तू भगवान मेरा है, तो दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सातो राम मेरा है, विद्या सागर नाम जपना अब तो काम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सातो राम मेरा है। मोहन इस क्षुधा रोग की कथा कथा भाव में ओम ह्रूम शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामृंदाय सर्वेशाम क्षुधारोग विनाशनाय दिव्य नैवेद्यम निरूपयामि। हरे ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमेरा कौन नहीं, गुरुवर तुमरे बिन हमेरा कौन नहीं, हमरे उलझन सुलझा दो भगवन। ओम ह्रूम शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामृंदाय सर्वेशाम महामोहांधकार विनाशनाय केवल ज्ञान प्राप्त है दिव्य दीपम निरूपयामि। स्वाहा। बस बात कर तब पुण्य कर्म को चाह रहा नाना था, सुबह शुभ कर्म सवेरे बुलंद है मैं जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामृंदाय सर्वेशाम दुष्ट अष्ट कर्म देनाय दिव्य धूपम निरूपयामि। स्वाहा। इतना होगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साधु और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला, मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना आना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रूम शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामृंदाय सर्वेशाम महामोक्षल प्राप्त है दिव्य फलम निरूपयामि। स्वाहा। वैभव को पाकर मैं निशिदिन कैसा अलमस्त रहा, चारों विद्याओं की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा, मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ
पद पा जाऊं, यह तरुण भावना बाता है। हाँ जी, कल से थोड़ा ध्यान रखेंगे। छुल्लक महाराज जी के बैठने का स्थान है वहाँ। श्रावक नीचे आएंगे और नीचे से ही तरफ चढ़ाएंगे। हाँ, व्यवस्था नीचे बनाएं कल। ओम ह्रूम शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्याशंकर महामृदय सर्वेशाम अनर्घपत प्राप्त दिव्यर्घम निरूपामि स्वाहा। भावों की निर्मल शरता में अवगाहन करने आया हूँ, सबके सारे दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया। तपोमूर्ति हे आराधक हे योगेश्वर हे महासंत, यह अर्घ कामना देख सके युग युग तक आगामी वचन। ओम शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्याशंकर महामृदय सर्वेशाम अनर्घपत प्राप्त जयमल पुनर्घम निरूपामि। ध्यान ध्यान कपिलीन निरंतर समता साधक योगी, विषयातीत स्वरूप जितेंद्र आत्मशरस के भोगी। ध्यान कृपाण लिए मुनि योगी कर्म महार तुम्हारे, गुण श्रेणी युत करे मेरा निज गुण रूप विचारे। समय सागर जी का ओम ह्रूम शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्याशंकर महामृदय समोषणभ्यो नमः। सर्वमुनीन्द्रियो तिनकम न कुलमुनि राजाय नमः। अनर्घपत प्राप्त दिव्यर्घम निरूपामि। परम पूज्य ज्येष्ठ निर्यापक श्रवण मुनि श्री समय सागर जी, परम पूज्य मुनि श्री योग सागर जी, परम पूज्य मुनि श्री नियम सागर जी, परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी, परम पूज्य मुनि श्री समता सागर जी, परम पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी, परम पूज्य मुनि श्री अभय सागर जी, परम पूज्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी, परम पूज्य मुनि श्री संभव सागर जी, परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी, समस्त मंचासीन मुनिन्द्रेभ्यो समस्त तीन का निर्वेक परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी, समस्त मुनि राजेभ्यो अनर्घपत प्राप्ति अर्घम निरूपामि। अब आप सभी से निवेदन है, सभी शांतिपूर्वक अपना स्थान ग्रहण कर लें। थोड़ा बैठ जाए सभी लोग, जल्दी जल्दी अपने आप को व्यवस्थित कर लें। ये हम सबका परम सौभाग्य है कि बड़े बाबा के चरण सन्निधि में परम पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण और नव आचार्य पूज्य समय सागर जी महाराज जी के मंगल सानिध्य में, चतुर्वेद संघ के मंगल सानिध्य में हम सबने आचार्य भगवान की पूजन संपन्न की। अब आज का वे मंगल में अवसर, बड़े बाबा के चरणों में प्रथम दिवस ऐसे नव आचार्य 16 तारीख को जो पद प्रतिष्ठा होना है, ऐसे पूज्य समय सागर जी महाराज जी के कर कमलों में प्रथम, आज का प्रथम साथ दान करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित होगा, साथ समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित होगा। कौन सौभाग्यशाली भक्त होगा जो आज 16 तारीख के कार्यक्रम के मंगलाचरण के रूप में आज प्रथम दिवस पूज्य निर्यापक श्रवण पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज जी के कर कमलों में साथ से समर्पित करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करेंगे। 1,11,111 1,11,000 थोड़ा जोरदार ताली के साथ उन भक्तों के भाव का सम्मान कर देना जिन्होंने ऐसा भाव प्रेषित किया है। प्रथम दिन मंगलाचरण का दिन, प्रथम दिवस और पूज्य निर्यापक श्रवण ज्येष्ठ श्रवण पूज्य समय सागर जी महाराज जी के कर कमलों में साथ से समर्पित करने का मंगलमय सौभाग्य। 1,11,111 1,11,111 रुपया दो, 1,11,111 रुपये ढाई, 1,11,111 रुपया 1, 2, ढाई, पौने 3 और अंतिम बार पूछकर और कोई भक्त और किन्हीं का भाव 1,11,111 1,11,111 1,11,111 रुपया दो, 1,11,111 रुपये ढाई, 1,11,000 1,51,151 1,51,151 1 लाख प्रथम दिवस मंगलाचरण कार्यक्रम का मंगलाचरण 1,51,151 2,11,111 ताली बजाते चलना है, मीठी मीठी तालियां। परम सौभाग्य इन क्षणों को अपने जीवन में स्वर्ण अक्षरों में अंकित करने चलना। वो इतिहास रचने वाला कुंडलपुर में जो पूज्य गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी ने पूज्य विद्यासागर जी महाराज जी को दिया था, उसका पुनः
इतिहास एक रचने वाला कुंडलपुर की इस धरा पर 2,11,111 2,11,111 रुपया 2,11,111 रुपया 2,5 2,11,111 रुपया बने दिन 2,11,111 रुपया। मंगलमय सौभाग्य समय की सीमाएं समय कम है, जिनमें भक्तों का भाव है वे अपना भाव शीघ्रता से प्रेषित कर देंगे। 2,11,111 2,11,111 रुपया 2,11,111 रुपया 2,5 2,11,111 रुपया बने दिन और 2,11,111 रुपया 1 2 2.5 बने दिन और 2,11,111 अंतिम बार पुरस्कार छोड़ता हूं 2,11,111 रुपया 3। यह मंगलमय सौभाग्य अर्जित किया है हमारे श्रेष्ठी जो आचार्य भगवान के चरणों में समर्पित हैं और हमेशा अपनी दान राशि का सदुपयोग करते हैं। पूज्य पारसनाथ भगवान जी की जो वेदिक ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज राज की जय। पूज्य नरिया शरणपुर समय सागर जी महाराज की, मुनि संघ के, आर्यका संघ के। प्रति समय आत्मा में परिणाम उत्पन्न होते रहते हैं और वे परिणाम शुभात्मक भी होते हैं और अशुभात्मक भी परिणाम होते हैं। परिणामों का होना अलग वस्तु और परिणामों का कर जाना अलग वस्तु। गुरुदेव हम लोगों के लिए बार बार प्रतिदिन कोई न कोई प्रसंग बना करके आगम के आधार से हम लोगों को संबोधित करते थे। वे वर्तमान में उपस्थित नहीं हैं, किंतु भावों का तारतम्य बना रहे तो निश्चित रूप से परिणामों में उज्ज्वलता आ सकती है। वे परिणाम जो होते हैं उसमें निश्चित रूप से पूर्व में अज्ञान दशा में जो भी पाप का अर्जन किया है उसके प्रतिफल के रूप में जब वह कर्म उदय में आता है तो उपयोग को प्रभावित कर सकता है इसलिए कह रहा हूं, यदि अनिवार्य रूप से वह प्रभाव डाले तो फिर कर्मबंध की जो श्रृंखला है या उसकी जो परंपरा है वह कभी भी टूट नहीं सकती है। पुरुषार्थ के माध्यम से उस परंपरा को तोड़ने का पुरुषार्थ किया जा सकता है, जिसके अंदर कर्मबंध के जो हो रहा है बंद उसको तोड़ने का पुरुषार्थ वह कर लेता है। और दूसरी बात यह है कि जिसको कर्म बंद की कोई चिंता नहीं है उसके लिए क्वेश्चन मार्क है। जिसको कर्म बंद की कोई चिंता ही नहीं है तो उसके लिए भगवान का उपदेश भी कोई प्रभाव डालने वाला नहीं है। हम कहाँ रहें जब भगवान अनंत शक्ति के धारक हैं, विश्व को जानने वाले हैं, उनका ज्ञान अपने आप में क्षायिक ज्ञान माना जाता है। दर्पणायते आप लोग बोलते हैं, सारा का सारा विश्व ही प्रतिबिंबित हो रहा है और उनकी दिव्य ध्वनि में जो बात आ रही है और उस दिव्य ध्वनि की विराटता को कौन स्पष्ट कर रहे हैं? गणधर परमेष्टि जो द्वादशांग के पाठी माने जाते हैं, गणधर पद पर आसीन हैं, वे भी
प्रभु की आराधना निरंतर करते रहते हैं। और जो मुमुक्षु भव्य जीव है, जो चाहता है कल्याण करना चाहता है, उसके लिए वह उपदेश देते हैं और उपदेश का प्रभाव भी उसी के ऊपर पड़ता है। बहुत एक विस्मय सा होता है कि अतीत में कितनी बार इस प्रकार के अवसर प्राप्त हुए होंगे, किसी को ज्ञात नहीं है। कितनी बार उपदेश सुने होंगे, इसका कोई भी किसी को ज्ञात है कि कितने बार सुन लिया है। बार बार सुनाओ ऐसा बोलते हैं आचार्य महाराज, सुनाना ही है, क्योंकि कर्तव्य को गौण किया नहीं जा सकता। भरी सभा में सब सुन रहे हैं, किंतु मनोयोग के साथ जो धर्म की जो आराधना करता है, उसके लिए उस धर्म श्रवण का लाभ मिल सकता है। सुनने के लिए कर्णेंद्रिय हैं, जिसके माध्यम से शब्द को ग्रहण किया जाता है, किंतु जिसके पास मन नहीं है, वह मात्र कानून के द्वारा उस वाणी को ग्रहण कर रहा है, सुन रहा है। न वह दूसरे को सुना पाएगा, न वह स्वयं ग्रहण कर पाएगा। उसका जो मीनिंग है, अर्थ है, उसको समझने की क्षमता मन के पास है। और आप लोग जितने भी सुनने के लिए बैठे हैं श्रोतागण, मैं श्रोतागण उनको मान रहा हूं, आप ध्यान रखें। जो व्रती हैं वो अलग हैं, और उनके पीछे जो बैठे हैं उनको मैं श्रोता के रूप में स्वीकार करता हूं। उनके लिए ये उपदेश है। और जिन्होंने गुरुदेव के उपदेश और आदेश को आत्मसात करके जो साधना में रत हैं, यथायोग व्रतों का पालन करने के लिए जो निरंतर प्रयासरत हैं, उनके लिए ये उपदेश नहीं है। क्लियर कट है। हाँ, क्योंकि आप ही लोग बोलते हैं जो सोता है उसको क्या जगाना, जो जाग रहा है उसको क्या सुनाना। मैं ये कहना चाहता हूं, आप लोग जागृत हैं, इसलिए जो जागृत नहीं है किंतु जो जागृत होना चाहता है, भीतर की उत्कंठा है, उसके लिए उपदेश काम करता है। बहुत विचित्र दशा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक दर्शन पाठ में एक कारिका आती है। क्या आती है? दर्शनेन जनेन्द्राणाम साधुनाम वंदनेन च न चिरं तिष्ठते पापम छिद्र हस्ते यथोदकम्। अंजलि बनाई आपने और उसमें जल डाला गया और वह एक 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 बूंद करके रिस जाता है। उसी प्रकार जिनेन्द्र भगवान के दर्शन और मुनीन्द्रों के दर्शन करने से चिर संचित जो पाप है वह एक क्षण में वह क्षय को प्राप्त हो जाता है। ये दर्शन पाठ में ये कारिका है, यह भाव है उसका। अब अतीत में हमने कितनी बार जिनेन्द्र भगवान के दर्शन किए, कितनी बार मुनीन्द्रों के दर्शन किए, इसके उपरांत भी वह पाप गल क्यों नहीं रहा है, वह पाप समाप्त क्यों नहीं हो रहा है, क्षय को क्यों नहीं प्राप्त होता है? प्रश्न ये है। अब उत्तर क्या मिलेगा? उत्तर यही मिलेगा, हमने उस कारिका को तो पढ़ लिया बार बार, किंतु उसको आत्मसात नहीं कर पाए। प्रसंग में दे रहा हूं, गुरुदेव ने ये कहा, उनके मुख से मैंने सुना, आपने सुना हो तो अच्छी बात है। उन्होंने एक बार कहा कि वंदना करना सीखो। आप सुन रहे हैं? गुरुदेव ने ये कहा कि वंदना करना सीखो।
मैं बैठे बैठे सुन रहा था और ये विचार में, मन में ये विचार आया कि आचार्य महाराज ने हम लोगों को दीक्षित किया, शिक्षित किया, इसके उपरांत भी संकेत उनका ये बार बार आ रहा है कि वंदना करना सीखो। इसका अर्थ ये है कि प्रभु के सामने खड़े होने मात्र से वंदना नहीं होती, मन भी खड़ा होना चाहिए। हम तो प्रतिमावत खड़े हो गए, किंतु मन हमारा किधर जा रहा है, मन में कौन कौन से अपेक्षाएं उत्पन्न हो रही हैं, उन अपेक्षाओं के साथ जो प्रभु की आराधना है वह आराधना नहीं मानी जाती। समीचीन आराधना यदि हम एक क्षण के लिए भी करते हैं तो निश्चित रूप से मोह कर्म के ऊपर प्रभाव पड़े बिना रह नहीं सकता। ये सिद्धांत है। आप सोचो, विचार करो कि महाराज हम क्या कर रहे हैं। फिर हमें किसी को कुछ नहीं कहना है, हमें स्वरूप संबोधन करना है। मैं प्रवचन देने के लिए या उपदेश देने के लिए बैठा हूं, एकमात्र औपचारिक है, किंतु यह उपदेश भी अपने आप में धर्म ध्यान स्वाध्याय का एक अंग है और मैं स्वाध्याय करने के लिए बैठा हूं और उस निमित्त से आप लोगों को भी सुनने को मिल रहा है, इसमें कोई बाधा है नहीं। तो गुरुदेव के जो संकेत हैं उस ओर हमारा ध्यान जा रहा है, आपका जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं जा रहा है तो वह मेरे बुद्धि का विषय नहीं बन सकता। मैं अपने मन में जो तरंगे उत्पन्न हो रही हैं उसका संवेदन तो मैं कर सकता हूं। मेरे भीतर कौन कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, किन किन अपेक्षाओं को लेकर के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, किंतु आपके भीतर जो लहर उत्पन्न हो रही है उसका संवेदन मुझे नहीं होने वाला, न प्रभु को होने वाला। ये ध्यान रखो, प्रभु विश्व को जानते हैं किंतु संवेदन विश्व का नहीं होता, स्व का संवेदन होता है। और वह निश्चय से निजानंद रसलील कहा है कि सकल के ज्ञायक तदपि फिर भी निजानंद रसलील, वो अपने आप का स्वाद ले रहे हैं, स्व का संवेदन, और वह भी वर्तमान का संवेदन होता है। अतीत और अनागत का ज्ञान हो सकता है, संवेदन तो केवल वर्तमान का और स्व का ही संवेदन होता है। अब बात रह गई है कि संवेदन स्व का होता है, तो प्रश्न ये उठता है, एक मिथ्या दृष्टि है, वह संवेदन शून्य है क्या? बोलो, जड़ तो नहीं वो, उसको अपना संवेदन हो रहा है क्या? नहीं, हाँ बिल्कुल हो रहा है। फिर महाराज क्या होगा? फिर होगा कुछ नहीं, बात स्पष्ट हो जाएगी अभी तत्काल आपके लिए। समय सार आदि अध्यात्म ग्रंथों में जो कुंद कुंद स्वामी ने जो विषय रखा है उसको और स्पष्ट करते हुए टीकाकारों ने ये लिखा। शिष्य ने प्रश्न किया कि महाराज आप कदम कदम पर, हर पृष्ठ पर, हर लाइन में स्वसंवेदन की बात करते हैं, किंतु उसके पीछे एक जो विशेषण जोड़ा जा रहा है वो हमें बात समझ में नहीं आती। कौन सा विशेषण? वीतराग स्वसंवेदन। मात्र स्वसंवेदन नहीं कहना चाहते, वीतराग स्वसंवेदन। महाराज कोई सराग स्वसंवेदन भी होता है क्या? क्यों नहीं होता? ये पारशेष न्याय से स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ भी विशेषण जोड़ा जाता है वह अन्य विषयों को वह पृथक करने के लिए ही विशेषण जोड़ा जाता है। ये क्लियर है। जिस मानो जीव कहा यावन मात्र जीव ग्रहित हो जाएंगे, किंतु मुक्त जीव कहा तो संसारी जीव पृथक हो जाएंगे। उसी प्रकार स्वसंवेदन कहते ही निगोद से लेकर के शुद्ध परमेष्टि तक सब संग्रहित हो जाएंगे, किंतु
वीतराग स्व संवेदन कहते ही सराग संवेदन करने वाले जो जीव हैं वो अपने आप पृथक हो जाते हैं। इससे स्पष्ट है गुरुदेव का बार बार संकेत जो जाता है, वंदना करना सीखो। हम सीख नहीं पाए अभी तक, अब तो सीखे कम से कम, क्योंकि अभी तक तो गुरुदेव सामने थे और वो कान पकड़ करके भी हम लोगों को समझा सकते थे, इसमें कोई दोहराई नहीं। लेकिन कान उसी का पकड़ा जाता है जो देता है। हाँ बिल्कुल, उपदेश तो सामान्य होता है, किंतु जिन्होंने विशेष रूप से गुरु को स्वीकार कर लिया है तो गुरु की दृष्टि में वह शिष्य माना जाता है। जो शिष्य के लिए वो डांट दे सकते हैं, डांट सकते हैं, किंतु जो शिष्यत्व को स्वीकार नहीं करता उसके लिए भगवान भी कुछ नहीं कहेंगे और गुरु भी कुछ नहीं कहेंगे। फिर क्या कहेंगे? ओम शांति कहेंगे। हाँ, ओम शांति का अर्थ क्या? बहुत गहरा अर्थ है, लेकिन जहां कहीं भी ओम शांति का प्रयोग नहीं किया जाता, जहां करना चाहिए वहां पर किया जाता है। कभी भी मैं बार बार इसका प्रयोग करता हूं, लेकिन अवसर दे करके प्रयोग करता हूं। बहुत भक्तगण भाव विभोर होकर के प्रशंसात्मक कुछ शब्दों के प्रयोग करते हैं, उस समय ओम शांति कहता हूं, क्योंकि मेरा कर्तव्य है, आपका कर्तव्य आप जानो। मैं निषेध करूं तो कब तक करूं? एक लिमिटेशन है। एक व्यक्ति को निषेध कर दिया, दूसरा आ गया, वो भी उसी का अनुकरण कर रहा है, तो मैं कब तक कर सकता हूं? ओम शांति के माध्यम से क्लियर हो जाता है कि महाराज कुछ अलग ही भाव दर्शा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वंदना करना सीखो। करने से मुझे ऐसा लगा अभी तक हम लोगों ने वंदना प्रभु की और गुरु की हृदय से वंदना नहीं की। यदि करते तो इस धरती पर क्यों होते? सुन रहे हैं आप? इसमें मैं भी शामिल हूं, ऐसा नहीं कि मैं पृथक हो गया हूं। आप लोगों के बीच में मैं भी हूं और आप भी बैठे हैं। मैं भी संसारी हूं, आप भी संसारी हैं, और संसार से मुक्त होने के लिए ये सारा का सारा उपक्रम, ये साधना की जा रही है। इसलिए गुरुदेव एक एक शब्द जो कहते हैं वो सूत्रात्मक होते हैं। महाराज हमारे लिए सूत्र दे दो, ये बहुत बड़ा सूत्र है ये। हाँ? सूत्र दे, हम कहते महाराज तत्व सूत्र ले लो। हाँ? 358 सूत्र है, उस 57, तो उसमें से जो भी आपको रुचे, वैसे तो सभी सूत्र रुचना चाहिए। इसके उपरांत भी मान लो, भाव विशेष रूप से मान लो किसी सूत्र में निकलते हैं, उसमें जटिलता नहीं है, ऐसे सूत्रों को भी आप आत्मसात कर सकते हैं। और उसमें एक सूत्र है, जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम कहा। जगत का चिंतन करो तो संवेग उत्पन्न होगा, और इस काया का चिंतन करो। हमने यहाँ पर आने के उपरांत समसा सागर जी भी बैठे थे, बैठे हैं अभी भी। समय को देखते हुए हमने विचार किया और हमने भावना व्यक्त की थी। उन्होंने आदेश ऐसा कहा, आदेश नहीं दिया था हमने भावना प्रेषित की थी कि आपके द्वारा भी कुछ जनता के लिए विचार आगम के आधार से दें, ताकि भोजन बनता है और भोजन में विभिन्न प्रकार के व्यंजन होते हैं। किसके लिए कौन सा व्यंजन पसंद है
ये मुझे ज्ञात नहीं है, और आप साहित्य के माध्यम से परोस देंगे तो निश्चित रूप से उनको भी आनंद आएगा। इसी भावना को लेकर के उनके सामने भाव व्यक्त किए थे और सार गर्भित उनका उद्बोधन आपको कैसा लगा? ये ध्यान रखो, केवल आपके लिए अच्छा लगा ऐसा नहीं, आपसे भी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है। क्योंकि जिनेंद्र भगवान की वाणी किसको अच्छी नहीं लगती। शब्द हैं और शब्दों के माध्यम से ही भावों को प्रेषित किया जाता है, और गुरुदेव ने जो दिया है उसको अपने पुरुषार्थ के माध्यम से हमने प्राप्त कर लिया है, और प्राप्त जो किया जाता है वो अपने लिए ही प्राप्त किया जाता है। किंतु बीच में कोई व्यक्ति पिपासु है, हित चाहता है, तो मान लो ये व्यावहारिक है, कॉमन सेंस है। आप मान लो भोजन करने के लिए बैठे हैं और आपका कोई साथी उसी समय योग आ गया और वह आया है, तो आपका क्या व्यवहार बनता है बोलो? भले ही वो भोजन करके आया है बात अलग है, किंतु कितने भरपेट भोजन करके भी आए हो तो 2-4 ग्रास तो गुंजाइश तो है, अपने साथ बैठ करके भोजन कर लो। ये व्यवहार कहता है कि नहीं कहता? बिल्कुल कहता है, और ये समीचीन व्यवहार माना जाता है। ये वात्सल्य है और परस्पर के प्रति जो आत्मीयता का व्यवहार हमें निश्चय तक पहुंचाने में समर्थ होता है। क्योंकि चढ़ाला आप लोग पढ़ते हैं, हेतु नियत को होई। नियत अर्थात निश्चय, और निश्चय के लिए हेतुबोध कौन सा है? व्यवहार है। व्यवहार के बिना निश्चय की उपलब्धि संभव नहीं, किंतु वह व्यवहार रहे, समीचीन व्यवहार रहे। यदि व्यवहाराभास होगा तो वह निश्चय की उपलब्धि उसके द्वारा संभव नहीं है। इसलिए आगम के माध्यम से प्रासंगिक उन्होंने जो अपने विचार, अपने भावों को व्यक्त किए हैं, आप लोग भाव विभोर हुए हैं, और मैं भी भाव विभोर होकर के ही सुन रहा था। यह स्वाध्याय है। कल भी हमने बात कही थी, उपदेश देने के लिए मैं बैठा हूं, किंतु उपदेश किसको? जो अमल नहीं कर रहा है, जो पथ पर आरूढ़ नहीं है, मात्र श्रद्धान का विषय मात्र बन चुका है जिसके लिए, उसके लिए उपदेश की बड़ी आवश्यकता है। और मैं उस बात को रिपीट करता हूँ जो कल कहा था कि जो जागृत है उसको जगाने की आवश्यकता नहीं, किंतु जो जागृत नहीं है किंतु श्रद्धान लेकर के बैठा है तो उसको भी जगाने की आवश्यकता पड़ती है। और कौन जगा सकता है ये बात अलग है। सन 80 का वह प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं। दीक्षित होकर के गुरुदेव के साथ ही मैं गया, अकेला नहीं गया, आचार्य महाराज के साथ बंडा होते हुए सागर पहुंच गए, और सागर में वाचना प्रारंभ हुई। वाचना प्रारंभ होने के पूर्व में है, कुछ दिन पूर्व में है, जब आचार्य महाराज नैरानगिरी में विराजमान थे शीतकाल में, उस समय पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य सागर, उन्होंने गुरुदेव के चरणों में विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि महाराज, विद्वानों के द्वारा
सिद्धांत ग्रंथों का आलोड़न करके जो अनुवाद और संपादन आदि कार्य किए हैं, जैन समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है उनके द्वारा। किंतु वो सारे सारे सिद्धांत ग्रंथ लाइब्रेरी में बंद हैं और आपके सानिध्य में विद्वानों के माध्यम से सिद्धांत के विषयों को हम और सुनना चाहते हैं, ताज़ा करना चाहते हैं और बीच बीच में उसमें जो भी त्रुटियां हों उनको दूर करने के लिए आपकी बड़ी आवश्यकता है। तो गुरुदेव ने कहा हाँ सोचते हैं, देखते हैं, ये तो परंपरा उनकी चल रही है। और समय पा करके सागर जब पहुंच गए तो उस समय उसके पूर्व में ही उन्होंने आशीर्वाद दिया था और वाचना प्रारंभ हो गई। उस वाचना के दौरान बहुत एक मार्मिक प्रसंग हमें प्रथम बार सुनने को मिला है। धौला का अध्ययन तो पहले किया ही नहीं था, न गोमटसर का अध्ययन हुआ, मात्र 24 टाना और तत्वार सूत्र तक हमारा ज्ञान सीमित था। हालांकि उसमें अनंतार्थ गर्भित है, ये बात अलग है, क्योंकि सूत्र ग्रंथ जितने भी होते हैं एक एक सूत्र में अनंत अर्थ समाहित रहता है। उसकी विराटता को उद्घाटित करने वाले टीकाकार हुआ करते हैं और उनके माध्यम से ही हमें उसकी गहराई पकड़ में आती है। और वहाँ पर षटखंड आगम प्रथम पुस्तक की वाचना प्रारंभ हुई और प्रसंग ये आया था कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के लिए बहिरंग कारण भी होते हैं और अंतरंग कारण भी हुआ करता है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, यदि पढ़ा हो, कुंद स्वामी ने स्पष्ट किया है कि सम्मत तस्य निमित्तम जिन सुत्तम तस्य जानया पुरुषा अंतर हेदु भणिदा दंसन मोहस खय पौड़ी। सम्मत तस्य निमित्तम जिन सुत्तम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जो उपदिष्ट सूत्र है अथवा श्रुत है, वही सम्यक दर्शन के उत्पत्ति में बहिरंग कारण है। महाराज इस गाथा में बहिरंग शब्द तो आया नहीं, आप कैसा कहना चाह रहे हैं? क्योंकि नीचे के चरण में ये स्पष्ट किया है कि अंतर हेतु भणिदा दंसन मोह सखय पौड़ी। अंतर हेतु अर्थात अंतरंग जो निमित्त है सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में, वह दर्शन मोहनी आदि की प्रकृतियों के क्षय क्षोभम आदि ही एकमात्र निमित्त है, ऐसा कहा। इससे पारशेष न्याय से स्पष्ट हो जाता है कि जिनेन्द्र भगवान के श्रुत सूत्र जनबिंब दर्शन, धर्म श्रवण, जाति स्मरण, जन महिम दर्शन, देवरुद्धि दर्शन, ये सारे के सारे बहिरंग कारणों में ये सब कारण समाहित हो जाते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में बहिरंग कारण तो बहुत सारे हो गए। प्रश्न ये उठाया है शिष्य के द्वारा, प्रश्न उठा, शिष्य प्रश्न करने वाला वहां पर तो कोई है ही नहीं, किंतु स्वयं आचार्य पूर्व पक्ष बना करके समाधान देते हैं। और पूर्व पक्ष को उन्होंने रखा है कि महाराज चारों गति में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, हम मानते हैं, और अधोगति में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में जो बहिरंग कारण है वह प्रथम पृथ्वी से लेकर के तृतीय पृथ्वी तक धर्म श्रवण के माध्यम से भी सम्यक की उत्पत्ति होती है। और उसके नीचे के जो पृथ्वी में रहने वाले जो नारकी हैं, उनको जो मिथ्या दृष्टि नारकी हैं, उन्हें मात्र दो ही निमित्त हैं बहिरंग निमित्त, एक जाति स्मरण और एक वेदनानुभव निमित्त है। अब प्रथम पृथ्वी से तीसरी पृथ्वी तक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में बहिरंग कारण धर्म श्रवण कहा है, और धर्म श्रवण कराने के लिए देव पहुंच जाते हैं वहां पर, और देवों के माध्यम से ही संबोधन प्राप्त करके
मिथ्या दृष्टि नारकी सम्यक को उपलब्ध करते हैं। प्रश्न ये उठाया है कि महाराज ये तो ठीक है, देवों के माध्यम से धर्म श्रवण हो गया, क्योंकि सारे नारकी मिथ्या दृष्टि होते हैं अथवा सारे नारकी जो सम्यक दृष्टि होते हैं, ऐसा तो है नहीं। दोनों प्रकार के नारकी वहां पर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में देवों का आवागमन जहां तक होता है वहां तक तो धर्म श्रवण के माध्यम से उपलब्ध हो जाए सम्यक दर्शन, इसमें बाधा नहीं। किंतु उसके नीचे रहने वाले जो नारकी मिथ्या दृष्टि नारकी हैं, उनको सम्यक दर्शन प्राप्त कराने के लिए वहां पर जो स्थानीय सम्यक दृष्टि नारकी हैं, वो मिथ्या दृष्टि नारकियों को धर्म श्रवण करा करके सम्यक को क्यों प्राप्त नहीं कराते? ये प्रश्न लंबा चौड़ा प्रश्न है, विस्तार हो गया। अब इसका उत्तर ये दिया है आचार्यों ने, वो आपके सामने रख रहा हूं कि वहां पर भव संबंधेन पूर्ववेर संबंधेन वा परपर अनुगेज अनुगाय भावानाम असंभवादो। वहां पर सम्यक दृष्टि नारकियों की प्रवृत्ति और मिथ्या दृष्टि नारकियों की प्रवृत्ति इक्वलिटी है, उसमें समान प्रवृत्ति है, चेष्टाएं समान रूप से होती हैं और लेशाएं अशुभ पाई जाती हैं, ये भी आपको ज्ञात है। नार का नित्या अशुभतर लेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया। तो निरंतर जिसके परिणाम संक्लेशित है, परस्पर उदीरित दुखा ये कहा है। तो ऐसी स्थिति में परस्परोपग्रहो जीवानाम यह सूत्र वहां पर प्रयोग में नहीं आ सकता। परस्परो उदीरित दुखा, उसके संक्लेश परिणाम होते हैं, इसलिए अनुग्रहित होने के भाव और अनुग्रह करने के भाव वहां पर संभव नहीं है। इसलिए स्थानीय सम्यक दृष्टि वहां पर स्थानीय मिथ्या दृष्टि नारकियों को धर्म श्रवण कराने में समर्थ नहीं है। ये क्लियर है, ये सैद्धांतिक विषय है और बात भी उचित है कि धर्म श्रवण करने वाला जो व्यक्ति होता है वह कुछ न कुछ विशेषता रखता है, उसके अंदर प्रशम संवेग आदि के जो भाव हैं वे प्रस्फुटित होते रहते हैं। सम्यक दृष्टि नारकी के पास प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य आदि के जो भाव हैं वे व्यक्त नहीं हो सकते। इसलिए गुरुदेव का बार बार कहना है सम्यक दर्शन का होना अलग वस्तु और सक्रिय सम्यक दर्शन का होना अलग वस्तु है। उनका वह सम्यक दर्शन एक्टिविटी को लेकर के नहीं, दूसरे के ऊपर उपकार करने के भाव जिसके अंदर जागृत होता है उसके कभी भी परिणाम संक्लेशित नहीं होते, उपकार के भाव होते हैं। इसलिए अपाय विचय धर्म ध्यान कहां पर होता है, उसकी भूमिका क्या है? उपकार करने वाला व्यक्ति स्वयं द्रवीभूत होता है। मिथ्या दृष्टि को भी सम्यक दर्शन प्राप्त कराना है। सम्यक दृष्टि को सम्यक दृष्टि के प्रति वात्सल्य रखना अलग वस्तु, किंतु मिथ्या दृष्टि का भी कल्याण हो, इस प्रकार का भाव जो जागृत होता है हृदय से, उसका नाम अनुकंपा है, दया है। तो दया के भाव जिसके हृदय में है वही व्यक्ति दूसरे का कल्याण भी कर सकता है और उसका प्रभाव भी पड़ता है। गुरुदेव ने एक बार कहा था क्लास फेलो का प्रभाव नहीं पड़ता। आपने भी सुना होगा, शायद आपकी डायरी में भी वह लिखा हुआ विषय हो सकता है। क्या है? हाँ, सहपाठी क्लास फेलो। ये इसलिए वो क्लास फेलो का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वह फेल है उसमें। हाँ, क्लास में तो समकक्षता रखता है किंतु उसके पास प्रभाव नहीं है। और टीचर अथवा प्रोफेसर आ गए, फिर देख लो
कैप्टन अलग वस्तु, किंतु वह आदेशित है, उसको कैप्टन बनाया है, अन्य छात्रों की अपेक्षा से कुछ विशेषता रखता है, उस अपेक्षा से उसको कंट्रोल करने की अपेक्षा से यह दायित्व उसको सौंपा जाता है। इसका अर्थ ये नहीं वह कक्षा को चलाने लग जाए, ऐसा नहीं, चलाने का काम नहीं। कोई क्या टीचर के अनुपस्थिति में वो संयत रहे, हाँ, उसके लिए थोड़ा सा वह माहौल तैयार करता है, इतना ही उसका कार्य होता है। और टीचर आते ही फिर वह सारे के सारे कैप्टन भी और सामान्य जो छात्र हैं वो दोनों एक ही हैं वो, हाँ, कक्षा के अपेक्षा से एकता है। इसीलिए क्लास फेलो का प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव डालना चाहो तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु अवाक वपुषा निरूपयंतम बोल नहीं रहे आचार्य महाराज, किंतु मंच पर विराजमान भी हो जाए तो आप लोग उतना ही आनंद का अनुभव करते हैं जितना कि प्रवचन सुनते समय। इतनी उनकी विशेषता है। ये विशेषता किसकी विशेषता? ज्ञान की अपेक्षा से विशेषता नहीं, ज्ञान की अपेक्षा से इससे भी ज्ञान रखने वाले दुनिया में बहुत सारे व्यक्ति मिल सकते हैं, अपने अपने क्षेत्र में पांडित्य को रखने वाले मिल सकते हैं। कलाएं 72 कलाएं हो सकती हैं, उससे संपन्न हो सकते हैं। वक्तृत्व कला भी आ सकती है और जनता को बांधने की कला भी आ सकती है। ये सब कलाएं हैं, किंतु ये कला अलग है। और साथ से पुण्यार्जन करने की कला यदि कोई सिखाएंगे तो गुरुदेव के अलावा कोई नहीं सिखा सकता। पुण्य का अर्जन करना अलग, किंतु साथ से पुण्य का जो अर्जन होता है वह बिना किसी निदान के होता है, जिसको पुण्यान बंदी पुण्य की संज्ञा दी है। इसलिए मैं समय ज्यादा नहीं लेना चाहता। पर्याप्त आपने सिद्धांत के माध्यम से जो भी बन पड़ा है, जिन शब्दों के माध्यम से टूटे फूटे, शब्द तो टूटे भी हो सकते हैं, ये व्यवहार में टूटना और फूटना ये कई है, लेकिन फिर भी बोलने में आता है शब्द टूटे फूटे। किसी ने कहा, सुनो, किसी ने कहा महाराज आप बहुत दुबले पतले हो गए। हमने कहा दुबले और पतले में दोनों का अर्थ तो ये कहीं निकल रहा, दुबला हो अथवा पतला हो, बात ये कहीं है। तो इसी प्रकार टूटे फूटे कुछ शब्द हैं, क्योंकि साहित्यिक शब्दों का प्रभाव अपने आप में अलग होता है। कर्णप्रिय जिसको बोलते हैं, श्रुति मधुर, किंतु वह एक कला है। वह भी एक पुण्य के उदय से ही इस प्रकार भाव को प्रेषित करने के लिए शब्दों का चयन होता है। यह भी पुण्य कर्म के उदय से ही होता है। जो कुछ भी चेष्टाएं हम लोग करते हैं उसके उसके पीछे अतीत में किया हुआ जो कर्म है वही एकमात्र साथ देता रहता है। किंतु आचार्यों का ये कहना है, मान लो ऐसे भी जीव हो सकते हैं जिसके पास, समझ रहे हैं आप, अंगूठा छाप, और अंगूठा कहां छापना ये भी उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, किंतु उसका भी कल्याण करने वाले गुरु हुआ करते हैं। हाँ, शुरुआत की बात है, ब्रह्मचर्य अवस्था में पहुंचा और गुरुदेव ने स्वीकृति दे दी, आशीर्वाद दिया, ड्रेस चेंज हुआ, ड्रेस तो वही रहा, लेकिन ड्रेस तो चेंज तो हुआ। हमने सोचा धीरे धीरे वो भी चेंज हो जाएगा। ड्रेस चेंज हुआ और उनके साथ विहार करते करते कहाँ पर पहुंचे? फिरोजाबाद पहुंच गए। और वहां पर पहुंचने के उपरांत प्रतिदिन समाज के लिए, जनता के लिए विभिन्न विषयों पर अच्छे मौलिक चिंतन के साथ
आगम के आधार से विभिन्न विषयों पर उन्होंने अपने विचार प्रवचनों के माध्यम से रखे। 2-3 दिन हुआ मुझे, मैं भी प्रवचन सुनने के लिए गया, तो बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। बात इसलिए समझ में नहीं आ रही, भाषा नहीं आती, एक बात। और सिद्धांत क्या होता है? ओम शांति। अध्यात्म क्या होता है? ओम शांति। उस समय ओम शांति ये भी नहीं जानता था, लेकिन बिना इसके मैं महसूस करता था ऊपर से जा रहा है एरोप्लेन। हम क्या सुनेंगे और क्या आशय पकड़ेंगे? कोई भी सामने अंधेरा सा दिखता था, लेकिन अंधेरा तो था। लेकिन बाद में गुरुदेव ने जैन सिद्धांत प्रवेश का जो गोपाल दास जी बरैया हुए हैं पंडित जी, उनके द्वारा रचित वह कृति, और उसको पढ़ाना प्रारंभ किया। और पढ़ाते पढ़ाते लगभग 10-12 दिन व्यतीत हुए हैं। 4-5 ब्रह्मचारी लोग थे उनके लिए, उसमें मैं भी शामिल था। और एक दिन उन्होंने मनोरंजन के रूप में सही, क्योंकि व्यक्ति विशेष को लेकर के कभी भी वह पढ़ाते नहीं थे, सामूहिक अध्ययन है। पंगत बैठी है, एक एक के लिए थोड़ी परोसेंगे, एक साथ बैठो भोजन करो। तो प्रारंभ किया। 10-12 दिन के उपरांत उन्होंने सामूहिक रूप से सबको दृष्टि में रखते हुए कहा, क्यों ब्रह्मचर्य लोगों, विषय समझ में आ रहा है? तो हमने नाड़ हिला दी। तो तत्काल उन्हें पूछा, क्या समझ में आ रहा है बताओ? गाड़ी फंस गई। वो समय हमने ये संकल्प लिया, अब मुझे प्रवचन में बैठने की कोई आवश्यकता नहीं, आचार्य महाराज यदि पूछेंगे तो हम बता देंगे। अब संकल्पित होकर के जैन सिद्धांत प्रवेशिका को रटना है, भले ही अर्थ समझ में आए अथवा ना आए। तो समासम घोषंतो, ये चालू कर दिया हमने, बिल्कुल, क्योंकि विद्या कालीन पक्षते, अधिकाल तो अभी हुआ ही नहीं है। तो रटना प्रारंभ कर दिया और धीरे 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 वह विषय हासिल होता गया। व्यक्त नहीं कर सकता था, हम अपने भावों को व्यक्त नहीं कर सकते। सुनते हैं तो भाषा समझ में नहीं आती, इतनी जटिलता थी। और समता सागर जी ने अच्छे फूल बरसाए हैं साहित्य शब्दों के माध्यम से। उस प्रकार के फूल तो हम नहीं बरसा पाएंगे, किंतु आगम के माध्यम से गुरुदेव ने जो दिया है वह बहुत, उसका वर्णन हम अपने शब्दों में नहीं कर सकते। समय आपका हो गया है, इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि दूसरे के ऊपर यदि प्रभाव पड़ता है तो मात्र ज्ञान का नहीं पड़ता, किंतु साधना का प्रभाव पड़ता है। और निरंतर यदि आस्था के साथ, समर्पण भाव के साथ देव गुरु शास्त्र के प्रति अटूट आस्था रखते हुए हम एक एक कदम भी चारित्र के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में बढ़ते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से अत्यल्प काल में हम लोगों का कल्याण निहित है। इस पवित्र भावना के साथ इस वक्तव्य को विराम दिया जाता है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसो की सिद्धि। चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर से विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। पूज्य नवाचार्य पूज्य समय सागर जी महाराज जी की जय। मुनि संघ की जय। आप सभी से निवेदन है, सही भक्तजन, जो नियत समय है 8:30 बजे आचार्य भगवान की मांगलिक पूजन यहाँ प्रारंभ होती है। पूज्य मुनिश्री की देशना का लाभ मिलता है। समय का ध्यान रखते सभी इस पांडाल में उपस्थित होकर अपनी सहभागिता दर्ज करें। प्रातःकाल ठीक 7:30 बजे से पूज्य बड़े बाबू जी की अभिषेक की क्रियाएं संपन्न होती हैं। आप समय पर वहां पहुंचकर संपूर्ण क्रियाओं में
अपनी सहभागिता दर्ज करके पुण्य का अर्जन करें, आप सभी से निवेदन। चल कर आज स्वयं आए हैं गुरु हमारे द्वार, मन से वचन से शुद्ध भाव से करवाए आहार। चल कर आज स्वयं आए हैं गुरु हमारे द्वार, मन से वचन से शुद्ध भाव से करवाए आहार। पड़गाहन पर आए गुरुवर, प्रासुक जल से चरण पखारो, शुद्ध भाव से करो वंदना। नवदा भक्ति दिल में धारो, दिल में धारो। कोटि कोटि है नमन हमारा, करो गुरु स्वीकार। मन से वचन से शुद्ध भाव से करवाए आहार। लेकर पात्र खड़े हैं श्रावक, लेकर मन में याचक भाव, कर लो ग्रहण हमारा चौका। मन में करते हैं सब जाप, करते जाप। अत्रो अत्रो तिष्ठो गुरुवर, मन से करे गुहार। मन से वचन से शुद्ध भाव से करवाए आहार। दिव्य दिगंबर रूप में आए, लेने को गुरुवर आहार। पुण्य उदय कर दिए हमारे, कोटि कोटि गुरु का आभार है आभार। विधि सम्मत आहार सफल हो जाए उद्धार। मन से वचन से शुद्ध भाव से करवाए आहार। चल कर आज स्वयं आए हैं गुरु हमारे द्वार। मन से वचन से शुद्ध भाव से करवाए आहार। धन्य करो जीवन हम सबका, स्वप्न करो साकार। धन्य करो जीवन हम सबका, स्वप्न करो साकार। पड़गाहन पे आओ गुरुवर, ग्रहण करो आहार। धन्य करो
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेश कुमार जी जैन, श्रीमती बीना जैन, श्री नवीन जैन, संध्या जैन, श्री संजय जैन, सम्यक जैन, मान्या जैन, विजय कुमार जैन, ममता जैन, आकाश जैन, नेहा जैन, नायशा जैन, तुषार जैन, आयुषी जैन, कियाना जैन, संजय जैन, नीतू जैन, प्रतीक जैन, साक्षी जैन, NR इंडस्ट्री नोएडा। गुरु भक्त परिवार माताजी श्रीमती प्रेमलता जैन, श्री सुशील जैन, श्रीमती स्वीटी जैन, श्री अजीत जैन, श्री अभिषेक जैन। ठेकेदार परिवार अलवर राजस्थान। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सौम्या जैन, श्री आकाश जैन दिल्ली। साज प्रॉपर्टीज 200 फुट बाईपास अलवर राजस्थान।